नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अजय छोटू एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 लिया है, विद्युत धारा, फिजिक्स का क्लास 12 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और किसी भाई ने कमेंट किया था कि भाई चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा बता दीजिए। तो चलिए भाई, हम वीडियो को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और यह चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए, फर्स्ट नंबर प्रश्न है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। और यह प्रश्न बीएसबी यानी बिहार बोर्ड के 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो ए नंबर ऑप्शन सही है, शून्य हो जाएगा। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर प्रश्न है, एक तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुने 10⁻⁻19 कूलम हो तो प्रति सेकंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉन की संख्या है। और यह अभी प्रश्न 2009 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 6.25 गुने 10⁻18। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, एमीटर का प्रतिरोध होता है। तो एमीटर का प्रतिरोध होता है कम, नहीं ये भी गलत है, बड़ा ये भी गलत है, बहुत बड़ा ये भी गलत है। तो सी नंबर ऑप्शन सही है, एमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर प्रश्न है। और चौथा नंबर प्रश्न भी 2018 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी बोले तो ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। तो किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, चौथा नंबर प्रश्न है, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। तो ए नंबर में ऑप्शन है तापमान बढ़ने से, और ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है जब तापमान बढ़ता है। तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, तापमान बढ़ने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर प्रश्न है, किसी चालक के संवहन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के बीच संबंध है। तो कैसा संबंध है, तो Vd समानुपाती E के, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, पाँचवा का बी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न है, धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है तथा लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा, ठीक है। 2018 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर यानी 7 नंबर प्रश्न है, एक चालक में 3.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे होंगे, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 2 गुने 10⁻19, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर प्रश्न है, किसी बंद परिपथ के किसी लूप के विभिन्न बिंदुओं के बीच के विभवांतरों का बीजीय योग प्रतिरोधों और सेलों को शामिल करते हुए। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 0 से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर प्रश्न है, चित्र में दिखाए गए परिपथ में, ठीक है, E1 यानी ε1 बराबर 10 वोल्ट, ε2 बराबर 6 वोल्ट, दोनों सेल बैटरी का EMF है तथा R12 ओम, R2 बराबर 1 ओम, इनके आंतरिक प्रतिरोध है C, D के बीच सेल का विभवांतर होगा। और 2017 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ये इसका ग्राफ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 6 वोल्ट से कम, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर प्रश्न है, किलोवाट घंटा यानी इसको सूचित किया जाता है kWh से, किलोवाट घंटा मात्रक है। और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार बोर्ड के 2010 के एग्जाम में, 15 के एग्जाम में और 2020 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो किलोवाट मात्रक है, किलोवाट घंटा मात्रक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऊर्जा का हो जाएगा, शक्ति का नहीं होगा, बल आघूर्ण का नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऊर्जा का, किलोवाट घंटा मात्रक है ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, बीएसपी 2011 का एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, 11 नंबर प्रश्न, स्वसत मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है, जो है मनुष्य के स्वसत के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही है, 50,000 ओम, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर प्रश्न है,
10 एम्पीयर की धारा एक तार से 10 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट हो तो किया गया कार्य होगा। तो 2012 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 1500 जूल। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर प्रश्न है 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है, उत्पन्न ऊष्मा है। और बीएसपी 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। डी नंबर ऑप्शन सही है 2800 कैलोरी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है। 2015-2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यानी जितना भी प्रश्न बता रहे हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा शून्य। विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग होता है, कैसा होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न है हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है। तो हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग होता है सिर्फ उच्च एवं अल्प दोनों ही प्रतिरोध के मापन में। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है 16 नंबर प्रश्न है एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है। तो एक विद्युत परिपथ में विभवांतर मापा जाता है, तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा वोल्ट। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है और इसको भी से सूचित किया जाता है वोल्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर प्रश्न है स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा होगी। देखिए, जब स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा कैसा होगी? दुगनी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर प्रश्न है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। तो विद्युत ऊर्जा को जो ऊष्मा में बदल देता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर प्रश्न है किरचॉफ का बिंदु नियम यानी पॉइंट रूल, ठीक है, किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। तो आवेश की संरक्षकता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 19 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न है परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है कहलाता है। तो विद्युत ऊर्जा को ताप में जो बदलता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर प्रश्न है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, विद्युतीय विभव में अंतर। प्रवाह का कारण है विद्युतीय विभव में अंतर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है। तो विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है? नाइक्रोम का। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वो कैसा रहता है? नाइक्रोम का रहता है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर प्रश्न है धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध तो बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही। धात्विक चालकों का ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर प्रश्न है एक सूखे सेल का विभवांतर बल 1.5 वोल्ट हो और उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा। तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर प्रश्न है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। ठीक है, सम्मिलित शक्ति कैसा होगी? 24 वाट। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका सम्मिलित शक्ति क्या होगी? 24 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीएसपी 2016-19 के एग्जाम में पूछा गया, फिर 19 के कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया। तो विद्युत परिपथ की शक्ति होगी, 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होगी। तो सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, V²/R। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न है 2 वोल्ट
विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम होगा। इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम क्या होगा? तो 0.4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है, एक तार की लंबाई को खींचकर दुगना कर दिया जाता है। यदि खींचने के पूर्व इसका प्रतिरोध R है तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध होगा, तो खींचने के बाद इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? 4R। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 28 का हो जाएगा ए 4R। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है, एक फैराडे बराबर होता है, तो एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। और यह 2019 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसमें दिया गया नहीं है। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम। 96,500 दिया रहेगा, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। 96,500 कूलम, सी भी साथ में दिया हुआ रहेगा। एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किरचॉफ का नियम निम्नलिखित में किसका परिणाम है? तो किरचॉफ का नियम जो है विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र है, ठीक है, का परिणाम है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है और 31 नंबर प्रश्न बोल रहा है, एक ही पदार्थ के बने दो तारों ए तथा बी की लंबाइयाँ समान है। ए का व्यास बी से दुगना है। ए का प्रतिरोध बी की तुलना में होगा, तो ए का प्रतिरोध बी का तुलना में क्या होगा? चौथाई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, चौथाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है, किसी चालक से प्रवाहित धारा होता है। किसी चालक से प्रवाहित धारा क्या होता है? ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, आई बराबर NE A V D। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 यानी 33 नंबर प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न है, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृक्ष के रूप में मोड़ दिया गया है। व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा, तो ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है, विद्युत वाहक बल की विमा है, तो विद्युत वाहक बल की विमा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ML2 T इनवर्स 3 A इनवर्स, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, विद्युत वाहक बल की विमा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, विद्युतीय विभव की बीमा है। विद्युतीय विभव की बीमा है ML2। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ML2। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ML2 T इनवर्स 3 A इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है, किसी तार का प्रतिरोध R, लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध P हो, तब क्या होगा? तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, R बराबर PL/L। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 37 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का SI मात्रक है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा है, तो ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है, ML3 T इनवर्स 3 I इनवर्स 2। ML3 T इनवर्स 3 I इनवर्स 2। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की बीमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, और यह 2017 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और यह पहले भी हम प्रश्न बता चुके हैं इसी चैप्टर में, ठीक है, इसी वीडियो में। तो 40 नंबर का, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वो क्या रहता है? निक्रोम यानी नाइक्रोम का रहता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है, शोषित विद्युत ऊर्जा, ठीक है, शोषित विद्युत ऊर्जा विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ से मेरा 41 यानी 41 प्रश्न कंप्लीट हुआ विद्युत धारा के चैप्टर से, ठीक है। और यह चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट था और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से कई बार प्रश्न बनता है
ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।